हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट रोड मैप ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ जो कि पढ़नी होंगी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए। तो चलो आप देख लेते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ है जो कि पढ़नी है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पेन को ऑन कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कलर ले लेता हूँ कोई सा एक। ठीक, फर्स्ट तो मैं यहाँ पे कोई सा एक कलर ले लेता हूँ जो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ले लेते हैं अपने टॉपिक्स को। ये रही हमारी पीडीएफ, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोई भी एक लैंग्वेज आपको चूज करनी है और उसके बेसिक्स जो होते हैं ना उसको आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। जैसे कि कोई भी एक लैंग्वेज ले लो, सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, ठीक है, एंड पाइथन हो गई, एंड जावा हो गई। इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज़ कर लो। ठीक है, तो आप जावा से स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि जावा एक बेस्ट रहेगी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए। ठीक है, या फिर आप कोई भी अपनी एक मर्जी से लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छी लगती है। ठीक है, एंड उसके बाद जो आपको क्या करना है कि की कंसेप्ट जो होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, आपको की कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि वेरिएबल्स क्या होता है किसी भी लैंग्वेज में, डेटा क्या होता है, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं जैसे कि इफ़, एल्स, स्विच, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, जैसे लूप्स हो गया, फॉर लूप, वाइल लूप, फंक्शन, रिकर्जन, ये सारी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से पढ़नी है। एंड उसके बाद जो आपको क्या करना है जैसे डेटा स्ट्रक्चर हो गया, इसमें आपको क्या क्या चीज़ पढ़नी है जैसे कि एरेस हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक्स, क्यूज, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी होंगी। एंड उसके बाद जो नंबर 2 पे है वो हमारा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स, कि आपको डी ऐसे भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, एंड इसमें जो हमको क्या क्या पढ़ना होगा जैसे कि कोड डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए, जैसे कि एरेस हो गया, लिंक्ड हो गया, लिस्ट हो गया, स्टैक्स हो गया, क्यूज हो गया, हैश मैप, सेट्स, ठीक है, एंड ट्रीज, ग्राफ्स, हिप्स, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़नी होंगी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए। ठीक है, एंड उसके बाद जो हम यहाँ पे देख रहे होंगे एल्गोरिदम्स, कि एल्गोरिदम्स में जैसे कि मैं यहाँ पे कलर ले लेता हूँ एक अच्छा था। ठीक, बहुत ज़्यादा हरा हो रहा है वो। ठीक है, एंड इसमें जैसे कि आपको आना चाहिए सॉर्टिंग, क्यूक सॉर्ट क्या होता है, मर्ज सॉर्ट, इस तरह से बहुत सारे सॉर्ट्स होते हैं हमारे। ठीक है, एंड उसके बाद जो हम यहाँ पे देख रहे होंगे सर्चिंग में, जैसे कि बाइनरी सर्च क्या होता है, लीनियर सर्च क्या होता है, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे एकदम अच्छे से कवर कर रहे होंगे। एंड उसके बाद जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी एल्गोरिदम्स को यहाँ पे देख रहे होंगे, बैक ट्रैकिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे एकदम अच्छे से यहाँ पे पढ़ रहे होंगे ये सारे एल्गोरिदम्स को। एंड उसके बाद बात करें कि इनकी हम कहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं इनको सीख करके, एल्गोरिदम डीएसए को सीख करके। तो देखो कुछ प्लेटफॉर्म है, कुछ वेबसाइट है जहाँ पे कि सारे लोग यहाँ पे इनकी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि लीड कोड हो गया, हैकर रैंक हो गया, कोड फोर्स हो गया, गीक फॉर गीक्स, ये सारी वेबसाइट हैं यहाँ पे कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी कराई जाती है एक डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स की। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, इन वेबसाइट पे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है अपनी। एंड उसके बाद जो हमको सीखना होगा यहाँ पे गिट एंड गिट हब। एंड उसके बाद जो हमको सीखना होगा यहाँ पे नंबर 3 पे है वर्जन कंट्रोलर, जैसे कि गिट, गिट हब। ये क्या होते हैं, ये होते क्या हैं जैसे कि अपने कोड को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से ट्रैक करना है, किसी एक टीम के साथ किस तरह से कोलैबोरेट करना है। जैसे किसी भी कंपनी में किसी प्रोजेक्ट पे वर्क हो रहा होता है, जैसे कि कोई वेबसाइट बनाई जा रही है, फिर कोई ऐप बनाया जा रहा है, तो उस वेबसाइट या फिर ऐप के जो पार्ट्स होते हैं ना, कोई पार्ट कोई बना रहा है, कोई पार्ट कोई बना रहा है। ठीक है, उस कोड को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से ट्रैक करना है, ठीक है, किस तरह से एक दूसरी टीम के साथ कोलैबोरेट करना है। उसका कोड हम देख सकते हैं, हमारा कोड वो देख सकता है। अगर उसको कोड हमारा अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, हम थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, तो वो हमारे कोड में वो चेंज कर सकता है। ठीक, हम उसके कोड को चेंज कर सकते हैं, उसका कोड हम देख सकते हैं, हमारा कोड वो देख सकता है। इस तरह से हमारा कोड को कोलैबोरेट कर सकते हैं, कोड को मैनेज करना। ठीक है, उसके बाद जो नंबर हमारा 4th पे जैसे कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स, इसमें आपको क्या क्या चीज़ सीखनी होगी जैसे कि प्रोसेस, कॉन्क्रेसी, ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम, ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे सीख रहे होंगे। एंड कंप्यूटर नेटवर्क जैसे कि टीसीपी क्या होता है, आईपी मॉडल्स, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। ठीक है, एंड उसके बाद जो हम सीख रहे होंगे यहाँ पे डेटाबेस, जैसे कि एसक्यूएल क्या होता है, एमआई एसक्यूएल, पोस्टग्री एसक्यूएल, एंड रिलेशनल डेटाबेस, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। नो एसक्यूएल, मोंगो डीबी, कैसेंड्रा, फॉर्म नॉन रिलेशन डेटाबेस, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। एंड यहाँ पे नंबर 5th पे हम जो सीख रहे होंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन एंड डिज़ाइन पैटर्न्स, जैसे कि अंडरस्टैंड सॉलिड प्रिंसिपल्स, लर्न कॉमन डिज़ाइन एंड पैटर्न, सिंगल टोन, फैक्ट्री ऑब्जर्वर एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे।
एंड नंबर 6 पे हम यहाँ पे सीख रहे होंगे डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, जैसे कि बैकएंड डेवलपमेंट, जैसे कि यूज स्प्रिंग बूट हो गया बैकएंड के लिए, ठीक है, और पाइथन हो गया, फ्लास्क, जेंगो, इसमें ये सारी चीज़ हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। इनमें से कोई भी एक हम यहाँ पे चूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे फ्रंट एंड की बात करें तो हम यहाँ पे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी सीख रहे होंगे, जैसे कि HTML हो गया, CSS, जावास्क्रिप्ट, एंड ये सारी चीज़ हम यहाँ पे फ्रंट एंड में यहाँ पे इनको सीख रहे होंगे, ठीक है। इनमें जैसे कि हम कोई भी एक फ्रेमवर्क या फिर लाइब्रेरी चूज़ कर रहे होंगे, रिएक्ट हो गया, JS एंड एंगुलर, व्यू JS, इनमें से कोई भी एक आप यहाँ पे चूज़ करके कुछ बना लोगे, ठीक है। एंड उसके बाद जो है हमारा मोबाइल डेवलपमेंट, जैसे कि ये ऑप्शनल है, ठीक है। जैसे कि मोबाइल के ऐप्स किस तरह से हमारे जो बनाए जाते हैं, जैसे कि एंड्रॉयड ऐप्स हैं उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, iOS जो हमारे एप्पल के ऐप्स होते हैं, ठीक है, और जो हमारे आईफोन के ऐप होते हैं उनके लिए कौन सी यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। जैसे कि एंड्रॉयड ऐप्स के लिए हमारी कॉटलिन यूज़ की जाती है, एंड जो एप्पल की मोबाइल के जो ऐप बनते हैं उसके लिए हमारी यहाँ पे स्विफ्ट लैंग्वेज को यहाँ पे यूज़ की जाती है, ठीक है। उसके बाद जो हम यहाँ पे 7th नंबर पे पढ़ रहे होंगे, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेवऑप्स के बारे में भी यहाँ पे हम देख, एंड यहाँ पे हम पढ़ रहे होंगे जैसे कि AWS, गूगल क्लाउड, अज्योर, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। एंड यहाँ पे माइक्रो सर्विसेज के बारे में भी पढ़ रहे होंगे, सर्वरलेस के बारे में पढ़ रहे होंगे, यहाँ पे ये सारी चीज़ें। एंड यहाँ पे नंबर 8 पे हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे सिस्टम डिजाइन को, किस तरह से एक स्केलेबल डिजाइन बना जाता है किसी भी एक सिस्टम का। और इसमें की कंसेप्ट की बात करें तो जैसे कि लोड बैलेंसिंग, किस तरह से हमारा लोड करेगा, ठीक है, कोई भी, ठीक है। एंड कैचिंग स्ट्रेटजीज हो गया, डेटाबेस शेडिंग एंड रिफ्लेक्शन, कैप थ्योरम्स, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। एंड उसके बाद जो हमारे नंबर 9th पे है वो हमारी सॉफ्ट स्किल्स एंड कम्युनिकेशंस, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद जो नंबर 10th पे हम देख रहे होंगे पोर्टफोलियो एंड प्रोजेक्ट्स, जैसे कि हमने अपनी स्किल्स सीख तो ली, अब इसके लिए हमारी स्किल्स है, हम कैसे दिखाएं अपनी स्किल्स के हमारे पास ये स्किल्स हैं। तो हम यहाँ पे अपनी पर्सनल पोर्टफोलियो यहाँ पे वेबसाइट बना करके उस पर अपने प्रोजेक्ट्स दिखा सकते हैं कि हमारे पास ये स्किल्स है, हमने ये प्रोजेक्ट्स बनाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे कोई भी एक पर्सनल वेबसाइट बना सकते हैं, पर्सनल ब्लॉग वेबसाइट, ठीक है। एंड ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, चैट एप्लीकेशन बना सकते हैं जैसे फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ऐसे कुछ एप्लीकेशन हम यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। एंड जो फाइनली बात आ जाती है हमारे यहाँ पे नंबर 11 पे, इंटरव्यू प्रिपरेशन हम यहाँ पे किस तरह से कर रहे होंगे। जैसे कि हमने इतनी सारी चीज़ सीख तो ली, इनके लिए प्रैक्टिस भी तो हमको होना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही नाम बताए थे कुछ, जैसे कि हो गया लीड कोड, हो गया कोड फोर्स, हो गया, ठीक है, ये सारे प्लेटफॉर्म है हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इन वेबसाइट पे अपनी कोडिंग की, ठीक है। एल्गोरिदम, DSA, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था कंप्लीट रोड मैप ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा और ये आपके लिए हेल्प रही होगी, मुझे लगता है इतना, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर डाउट है तो ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, आप यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन या फिर डाउट आप मेरे से पूछ सकते हो, या फिर आप कमेंट में भी इस वीडियो के नीचे आप पूछ सकते हो।